तोड़ने का डर। तो कहानी शुरू होती है। हायून एक साधारण लेकिन संवेदनशील दिल वाला लड़का था। वह सुआ से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। हर बार जब वह सुआ के सामने होता, उसके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन भीतर ही भीतर वह घबराया हुआ रहता। हायून को हमेशा लगता कि वह इस रिश्ते को अब और नहीं निभा पाएगा। उसके दिल में बहुत सी उलझनें थीं। कभी उसे सुआ से दूर जाने का डर सताता, तो कभी उसे लगता कि कहीं वह सुआ को दुखी न कर दे। इसी डर और उलझन के बीच उसका मन बेचैन रहने लगा था। वह कई बार सोचता कि उसे सुआ से सच सच बात करनी चाहिए। उसे अपने मन की बातें कहनी चाहिए ताकि दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकें। लेकिन जब भी वह सुआ के सामने आता, उसका सारा साहस जैसे गायब हो जाता। सुआ की मासूम मुस्कान, उसकी चमकती आंखें देखकर हायून का दिल पसीज जाता। वह सोचता, क्या पता समय के साथ सब ठीक हो जाए। अगर मैं अभी कुछ कहूंगा तो सब बिगड़ सकता है। इस डर से वह चुप रह जाता। धीरे धीरे हायून के दिल में डर ने घर बना लिया था। वह जानता था कि इस चुप्पी से रिश्ते में दूरी आ रही है, लेकिन उसे तोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। हर दिन वह खुद से लड़ता, खुद को समझाता कि आज सब साफ साफ कह देगा, लेकिन फिर वही डर उसे रोक लेता। वह इस डर को पहचानता था, पर उससे पार नहीं पा रहा था। सुआ भी इन बदलती बातों को महसूस कर रही थी। वह समझ गई थी कि कुछ तो ऐसा है जो हायून के मन में दबा हुआ है, पर सुआ ने भी कोई सवाल नहीं किया। शायद वह भी डरती थी कि कहीं सवाल पूछने से सब टूट न जाए। इस तरह दोनों के बीच न कोई खुली बातचीत हो रही थी, न कोई समाधान निकल रहा था। दोनों एक अनकही दूरी में फंसते जा रहे थे। हायून को सुआ के साथ बिताए हर पल प्यारे थे, लेकिन अब उन पलों में भी एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। पहले जहां उनकी बातें घंटों चलती थीं, अब चुप्पी बीच में आकर बैठ जाती थी। हायून इस बदलाव को देखकर दुखी भी होता था, पर खुद को लाचार महसूस करता था। वह जानता था कि उसे कुछ करना चाहिए, पर डर ने उसे जड़ बना दिया था। उसका दिल बार बार कहता था, अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उसे सच बताओ, पर मन का डर उसे यही समझाता था कि चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। यही चुप्पी धीरे धीरे उसके और सुआ के रिश्ते को खोखला कर रही थी। पर हायून अब भी उम्मीद में था कि शायद बिना कुछ कहे ही सब सही हो जाएगा। हायून का डर उसके प्यार पर भारी पड़ता दिखता है। उसके अंदर की असमंजस, डर और चुप्पी की लड़ाई इस कहानी की शुरुआत बनती है। सुआ एक समझदार और भावुक लड़की थी। वह दिल से महसूस कर सकती थी कि हायून बदल रहा है। उसकी आंखें अब वैसी चमकती नहीं थीं जैसी पहले चमका करती थीं। उसके हाव भाव, उसकी बातें, सब कुछ अलग सा लगने लगा था। सुआ ने कई बार सोचा कि वह सीधे पूछे, लेकिन उसके दिल में भी डर था। वह डरती थी कि कहीं सवाल पूछने से जो बचा खुचा प्यार है, वह भी टूट न जाए। इसीलिए सुआ ने अपने मन में उठते सवालों को मुस्कान से ढक लिया। वह जानती थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी हर मुलाकात पर खुद को दिलासा देती रही कि शायद वह गलत सोच रही है। जब हायून उससे मिलता, वह हमेशा कुछ खोया खोया सा लगता। सुआ उसकी आंखों में तलाश करती थी कि कहीं कोई जवाब मिल जाए, लेकिन वहां सिर्फ चुप्पी होती थी। फिर भी वह उम्मीद छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी हर मुलाकात अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां दोनों की बातें खत्म नहीं होती थीं, अब कुछ पलों बाद ही खामोशी छा जाती थी। सुआ मुस्कुराने की कोशिश करती, पुराने दिनों की बातें छेड़ती, लेकिन हायून बस हल्की मुस्कान देकर चुप हो जाता। यह चुप्पी सुआ के दिल को बहुत चुभती थी, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करती थी। उसने सोचा, शायद ये बस एक फेज है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर सुआ खुद से लड़ रही थी। वह खुद से कहती, अगर मैं सब्र करूं तो शायद वह वापस खुल जाएगा। लेकिन हर मुलाकात में कुछ न कुछ उसके दिल में और टूट जाता। हायून की दूरी उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा घायल कर रही थी, लेकिन प्यार में वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह सोचती थी कि प्यार का मतलब है साथ देना, अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का सहारा बनना। इसलिए वह अपनी तकलीफों को छुपाकर मुस्कुराती रही। वह चाहती थी कि हायून खुद अपना मन खोले, खुद कहे कि क्या चल रहा है उसके अंदर। वह उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। सुआ को अपनी इस चुप्पी से भी डर लगने लगा था।
वह जानती थी कि चुप रहना भी एक तरह से रिश्ते को खत्म करना है, लेकिन जब सामने वाला खुलकर कुछ कह नहीं रहा हो तो क्या किया जाए। वह खुद को बार बार समझाती, थोड़ा और सब्र करो, थोड़ी और कोशिश करो। सुआ का दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वह प्यार के नाम पर सहन कर रही है। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है, जो उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। लेकिन इस चुप्पी और दर्द का बोझ कब तक छुपा रहेगा, यही कहानी का सवाल बन जाता है। हायून के मन में इन दिनों अजीब सी घबराहट घर कर गई थी। वह जानता था कि कुछ सही नहीं चल रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे संभाले। जब भी वह सुआ से मिलता, उसे लगता कि उसकी आंखें उससे सवाल पूछ रही हैं। हर मुलाकात में उसकी बेचैनी और बढ़ जाती थी। पहले जो समय वह सुआ के साथ हंसते खेलते बिताता था, अब वही समय उसके लिए भारी सा महसूस होने लगा था। हायून के भीतर एक डर पलने लगा था। उसे लगता था कि अगर उसने सच कहा, अगर उसने अपनी उलझने सुआ के सामने रख दी, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। वह सुआ को दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद को भी इस रिश्ते में पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर पा रहा था। यह डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन वह फिर भी चुप था। वह सोचता था कि अगर वह कुछ नहीं बोलेगा तो शायद समय सब कुछ ठीक कर देगा। सच्चाई से भागना हायून को आसान लगने लगा था। उसे लगता था कि सवाल जवाब करने से रिश्ते और उलझ जाएंगे, इसलिए उसने खामोशी को अपनी ढाल बना लिया। जब भी सुआ कुछ कहने की कोशिश करती, वह हल्की मुस्कान देकर बात को टाल देता। वह जानता था कि यह तरीका सही नहीं है, लेकिन उसे रास्ता भी कोई नजर नहीं आ रहा था। हायून के अंदर एक लगातार चलती लड़ाई थी। एक तरफ उसका प्यार था जो सुआ को खोना नहीं चाहता था, और दूसरी तरफ उसका डर था जो उसे सच कहने से रोक रहा था। हर दिन वह सोचता कि आज वह साफ साफ सब कुछ कह देगा, लेकिन जब वह सुआ के सामने होता, उसकी मासूमियत देखकर उसकी हिम्मत टूट जाती। वह सुआ को दुखी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को चुप रहना सिखा लिया था। हायून की खामोशी अब उनके बीच दीवार बनती जा रही थी। सुआ महसूस कर सकती थी कि कुछ बदल रहा है, लेकिन उसे वजह समझ नहीं आ रही थी। हायून जानता था कि अगर वह ज्यादा समय तक चुप रहा तो वह सुआ का विश्वास खो देगा, पर डर ने उसे इतना जकड़ लिया था कि वह कोई कदम नहीं उठा पा रहा था। उसके दिल में एक अनकही दहशत थी, अगर मैं सब कुछ कह दूं और वह मुझसे दूर चली जाए तो। इस डर ने उसे सच बोलने से रोक दिया। वह सुआ के साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगा था। उसने धीरे धीरे अपने जज्बातों को दबाना शुरू कर दिया था, सोचकर कि शायद यह चुप्पी सब कुछ बचा लेगी। पर अंदर से वह जानता था कि बिना सच बोले कुछ भी नहीं बचने वाला। सुआ ने धीरे धीरे हायून की बदलती नजरों में खुद को देखना शुरू कर दिया था। पहले जहां हायून उसे देखकर खुश हो जाया करता था, अब उसकी आंखों में कहीं खोया हुआ सा भाव था। सुआ हर छोटी छोटी बात में फर्क महसूस कर रही थी। उसकी बातें कम हो गई थीं, मुस्कान फीकी हो गई थी, और मुलाकातों में वह जल्दी लौटने की कोशिश करने लगा था। यह सब देखकर सुआ का दिल अंदर ही अंदर दुखने लगा था। वह चाहती थी कि हायून से सीधे पूछे कि आखिर क्या बात है, लेकिन हर बार जब वह कुछ कहने की कोशिश करती, उसके होंठ रुक जाते। उसे डर था कि कहीं बात पूछने से जो नाजुक सा रिश्ता बचा है वह भी टूट न जाए। इसलिए उसने तय किया कि वह इंतजार करेगी, शायद हायून खुद अपने मन की बात उससे कहे। लेकिन यह इंतजार दिन ब दिन और भारी होता जा रहा था। सुआ हर मुलाकात पर हायून की आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करती थी। कभी कभी उसे लगता कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर वह चुप हो जाता। यह चुप्पी दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार बन गई थी। दोनों साथ थे, लेकिन दिलों के बीच एक लंबा फासला आ गया था। सुआ ने खुद से वादा किया था कि वह मजबूत बनेगी। वह कोशिश करती कि वह पहले की तरह मुस्कुराए, बात करे, हंसाए, लेकिन हर कोशिश के बाद उसके दिल में खालीपन और भी गहरा हो जाता था। उसकी हंसी के पीछे अब एक न दिखने वाला दर्द छुपा था। रात के समय जब वह अकेली होती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं उसे बोझ लगने लगी हूँ? ये सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी वह उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अब भी सोचती थी कि शायद अगर वह चुप रहे तो समय के साथ
सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। सुआ का दिल जानता था कि हायून कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह उसके बिना मजबूरियों को समझना चाहती थी। वह चाहती थी कि बिना दबाव डाले वह खुद अपना दिल खोले, लेकिन हायून की चुप्पी ने सुआ के विश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। अब हर मुलाकात एक इम्तिहान जैसी लगने लगी थी। सुआ खुद को तैयार करती थी कि शायद आज कुछ बदलेगा, पर हर बार उसे वही खामोशी मिलती थी। वह इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, पर अकेले कितनी देर तक लड़ सकती थी, यह सवाल अब उसके मन में उठने लगा था। हायून अब अपने भीतर के डर में पूरी तरह उलझ चुका था। वह जानता था कि उसकी चुप्पी सुआ को चोट पहुंचा रही है, फिर भी वह खुद को बदल नहीं पा रहा था। हर मुलाकात में उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह सुआ की मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को देख सकता था, लेकिन उसे शब्दों में बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हायून को खुद से गहरी नाराजगी थी। वह खुद से बार बार सवाल करता था, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? लेकिन उसके डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसे लगता था कि अगर उसने दिल की बात कह दी तो सुआ उसे छोड़कर चली जाएगी। हर बार जब वह सुआ के सामने होता, उसके मन में दो आवाजें चलती थीं। एक कहती थी, बोल दो, सच बता दो, और दूसरी डराती थी, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो। यह अंदरूनी लड़ाई उसे अंदर से थका रही थी। हायून की चुप्पी अब साफ नजर आने लगी थी। वह सुआ के सवालों से बचने लगा था। बातचीत छोटी और औपचारिक हो गई थी। जहां पहले वे घंटों एक दूसरे के साथ हंसते थे, अब कुछ मिनटों में ही चुप्पी छा जाती थी। सुआ के चेहरे पर उदासी का रंग गहराता जा रहा था और हायून खुद को उससे और दूर महसूस करने लगा था। हायून को महसूस होने लगा था कि वह रिश्ता जिसे वह सबसे ज्यादा बचाना चाहता था, उसकी ही वजह से टूट रहा है, पर डर उसे जकड़े हुए था। वह दिन भर खुद से लड़ता, लेकिन जब सुआ के सामने आता तो बस चुप रह जाता। वह जानता था कि हर गुजरता दिन उनके बीच की दूरी को बढ़ा रहा है। रातों को हायून अकेला बैठा सोचता, क्या सुआ अब भी मुझसे वैसे ही प्यार करती है? वह सुआ के खोए हुए चेहरे को याद करता और खुद को दोषी मानता। लेकिन फिर भी अगली सुबह जब सुआ मिलती, वह कुछ कह नहीं पाता था, बस मुस्कुरा देता था और अपनी बेचैनी छुपा लेता था। हायून को अब अपने ही फैसलों पर शक होने लगा था। क्या वह सही कर रहा था? क्या चुप्पी से सब सही हो जाएगा, या फिर वह सुआ का दिल तोड़ने की तरफ बढ़ रहा था? ये सवाल उसके दिल को हर रोज और भारी कर रहे थे। भाग 5 में हायून अपने डर, उलझन और चुप्पी के बीच फंसा हुआ है। वह जानता है कि उसे कुछ करना होगा, पर डर उसे कोई कदम उठाने से रोक रहा है। रिश्ता धीरे धीरे दरक रहा है और दोनों की खुशियां खोती जा रही हैं। सुआ अब धीरे धीरे थकने लगी थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वह हायून के बदलते व्यवहार को समझ सके, उसे वक्त दे सके, लेकिन समय के साथ उसकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। उसके मन में सवाल गहराते जा रहे थे, क्यों बदल गया है हमारा रिश्ता? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मैंने कुछ गलत किया है? हर मुलाकात पर वह उम्मीद करती कि आज कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार उसे वही चुप्पी और दूरी मिलती। सुआ को लगने लगा था कि वह अकेली इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। वह हायून के दिल की दीवारों को तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ खाली ही लौट आते थे। सुआ ने खुद को बहुत समझाया था। उसने सोचा था कि समय के साथ हायून खुलकर बात करेगा, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह सिर्फ खुद को धोखा दे रही है। हर छोटी छोटी बात में अब उसे दूरी और बेरुखी महसूस होती थी। सुआ का दिल भारी हो गया था। जब वह हायून के साथ होती तो उसकी आंखें जवाब मांगती थीं, लेकिन उसके होंठ अब भी खामोश थे। वह चाहती थी कि हायून खुद उसके दर्द को देखे, लेकिन हायून या तो देख नहीं पा रहा था या देखकर भी अनदेखा कर रहा था। सुआ के लिए अब यह रिश्ता दर्द बनता जा रहा था। वह पहले की तरह हंस नहीं पाती थी, न ही बिना सोच के कुछ कह पाती थी। हर शब्द, हर मुस्कान अब एक कोशिश बन गई थी, एक कोशिश कि सब कुछ सामान्य लगे, पर अंदर से वह टूट रही थी। रातों को सुआ अकेले अपने आंसुओं से बातें करती थी। वह सोचती थी, क्या मैं उसे मजबूर करूं बात करने के लिए? पर फिर खुद को रोक लेती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जबरदस्ती से रिश्ते नहीं चलते। उसका प्यार अब धैर्य और सहनशीलता में बदल गया था। सुआ ने तय किया कि वह अब खुद को संभालेगी। अगर हायून को बात करनी होगी तो वह खुद आएगा।
अगर नहीं तो शायद उसे समझना होगा कि कुछ रिश्ते चाहने के बावजूद भी नहीं टिक पाते। यह सोचकर भी उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन अब वह खुद को रोकना सीख रही थी। भाग 6 में सुआ के भीतर का संघर्ष साफ दिखाई देता है। वह अब भी प्यार करती है, लेकिन अब उसने खुद को टूटने से बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। चुप्पी का दर्द उसे धीरे धीरे अंदर से मजबूत बना रहा है, भले ही बाहर से वह कमजोर दिखे। सुआ की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वह हायून से दूर नहीं जा पा रही थी। वह हर दिन खुद से सवाल करती रहती थी, क्या मुझे और इंतजार करना चाहिए? लेकिन अब उसकी आंखों में वही चमक नहीं रही थी जो पहले थी। वह जानती थी कि रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का प्यार ही काफी नहीं होता। हायून के बदलते व्यवहार को सुआ समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी और दूरी अब सच्चाई बन चुकी थी। कभी वह सोचती कि शायद वह गलत समझ रही है, कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, लेकिन फिर उसे वह पल याद आता जब हायून का चेहरा बदल जाता था, जब वह उससे कुछ छुपाता था। उसकी खामोशी ही उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि हायून उसे अब पहले जैसा नहीं देखता। एक दिन सुआ ने खुद से वादा किया कि वह अब खुद को और हायून को इस चुप्पी के बोझ से मुक्ति दिलाएगी। उसने तय किया कि वह एक आखिरी बार हायून से सब कुछ कहेगी। वह चाहती थी कि हायून अपने दिल की बात खोलकर कहे, लेकिन अगर वह नहीं कर पाता तो कम से कम सुआ अपने मन की बात जरूर कहेगी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और हायून से मिलने का निर्णय लिया। यह मुलाकात कुछ अलग थी। इस बार सुआ ने हायून से बिना किसी डर के और बिना किसी डर के पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सवाल सरल था, लेकिन इसका जवाब पूरी तरह से हायून के हाथों में था। सुआ की आंखों में सवाल था, लेकिन अब वह डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरकर हायून के सामने खड़ी थी। हायून पहले की तरह ही चुप था, लेकिन इस बार सुआ ने उसे अपनी चुप्पी की कीमत समझाई। उसने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं, लेकिन क्या तुम मुझे कोई मौका दोगे? क्या तुम मुझसे खुलकर बात करोगे? सुआ की बातों में गहरी सच्चाई थी। उसने हायून को बताया कि वह अब खुद को इस रिश्ते में टूटता हुआ महसूस कर रही है। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। हायून की आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी थी, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। वह खुद भी जानता था कि सुआ के सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था। उसने महसूस किया कि उसे अब अपने डर का सामना करना होगा, लेकिन वह खुद को समझ नहीं पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या वह सच में सुआ के साथ रह सकता था, या फिर वह उसे और दुख दे रहा था। सच्चाई यह थी कि हायून अब तक अपने डर से बाहर नहीं निकल पाया था। वह सोचता था कि रिश्ते को खत्म करने से सुआ को कम दुख होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह चुप्पी और दूरी ही उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। हायून को यह समझने में देर लगी कि सुआ के लिए वह कभी भी अपना दर्द साझा करने से डरता था। यह डर अब तक उनके रिश्ते में दीवार की तरह खड़ा था। सुआ ने हायून से कहा, मैं जानती हूं कि तुम डर रहे हो, लेकिन मुझे भी समझाओ। क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कम हूं? हायून की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी तरह उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह सचमुच नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, पर वह जानता था कि सुआ का दर्द उसकी चुप्पी से बढ़ता जा रहा है। यह मुलाकात उनके रिश्ते के लिए अहम मोड़ साबित हुई। सुआ ने हायून से कहा कि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह अब और इस चुप्पी को सहन नहीं कर सकती थी। अगर वह सच में उस रिश्ते को बचाना चाहता था, तो उसे अब डर को छोड़कर अपने दिल की बात कहनी होगी। सुआ ने अपनी उम्मीदों को एक आखिरी बार हायून के सामने रखा था, और अब उसे यही महसूस हुआ कि हायून का डर उसकी खुशी को भी छीन सकता था। हायून के मन में अब भी एक अजीब सी उलझन थी। सुआ ने जो बातें की थीं, वह उसकी आत्मा तक पहुंच गई थीं। वह जानता था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वह सुआ को हमेशा के लिए खो देगा, लेकिन उस डर से बाहर निकलना आसान नहीं था जो उसे इतने दिनों से पकड़ कर रखा था। वह सुआ से बगैर कहे एक दूरी बनाना चाहता था, ताकि उसे और किसी को चोट न लगे, लेकिन वह खुद भी इस चुप्पी में गहरे से उलझ चुका था। उसके दिल में सुआ के लिए प्यार था,
लेकिन वह अब तक अपने डर को दूर नहीं कर पा रहा था। सुआ का प्यार उसे हर दिन और मजबूत बना रहा था, लेकिन वह खुद को इतने सालों से उस डर से जकड़े हुए महसूस कर रहा था कि अब उसे लगता था कि वह कभी भी उस डर को छोड़ नहीं पाएगा। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि जब सुआ उसके साथ थी तो वह क्यों अपनी भावनाओं को छुपाता रहा। सुआ ने हायून के सामने अपनी सारी उम्मीदें रख दी थीं और अब हायून को यह समझ में आ रहा था कि वह एकदम सही था। वह खुद से पूछ रहा था, क्या सच में मैं सुआ को खोने के डर से ऐसा कर रहा हूं? लेकिन फिर वह याद करता था कि वह कभी भी इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था। वह सुआ को बहुत पसंद करता था, लेकिन वह उसे खुद के लिए खोने का डर नहीं छोड़ पा रहा था। सुआ ने उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए हर कोशिश की थी। उसने खुद से वादा किया था कि वह अब और इंतजार नहीं करेगी। वह जानती थी कि अगर हायून खुद से इस डर से बाहर नहीं निकला तो वह धीरे धीरे उन दोनों को अलग कर देगा। सुआ का प्यार अब समझने की कोशिश से कहीं ज्यादा दृढ़ और मजबूत बन चुका था। वह अपने सवालों का जवाब हायून से नहीं पूछ रही थी, बल्कि अपने दिल को समझने की कोशिश कर रही थी। हायून की स्थिति अब और मुश्किल हो गई थी। वह सुआ को चोट पहुंचाने के डर से अपनी भावनाओं को छुपा रहा था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि यह चुप्पी केवल दोनों को दुख दे रही है। वह जानता था कि अगर उसने अब अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो सुआ को सब कुछ समझ में आ जाएगा। वह उसे खोने के डर से अंदर ही अंदर और टूट रहा था। कुछ दिनों बाद हायून ने आखिरकार अपने डर को स्वीकार किया। वह सुआ से मिला और बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को साफ साफ कहा। उसने कहा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, लेकिन मैं इस रिश्ते को खत्म करने का डर महसूस कर रहा था। मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें कभी भी सच बताया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। सुआ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वह जानती थी कि हायून को अपनी भावनाओं का सामना करना बहुत मुश्किल था और अब उसे यह समझ में आया कि वह खुद भी अपने डर को लेकर बहुत गहरे उलझा हुआ था। सुआ ने उसे सांत्वना दी, तुमसे प्यार करना मेरी पसंद है हायून, लेकिन हमें एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए। हम दोनों को अपनी भावनाओं का सामना करना होगा, क्योंकि डर से कुछ भी ठीक नहीं होता। यह पल उनके रिश्ते का एक अहम मोड़ था। हायून ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सुआ ने उसे समझा। अब उन्हें दोनों को अपने प्यार को फिर से संजोने का मौका मिल गया था, लेकिन यह उस डर से बाहर निकलने की एक कठिन यात्रा थी। यह मुलाकात दोनों के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती थी, अगर वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने डर को जीतने में सफल हो पाते। हायून और सुआ के बीच अब कुछ बदल चुका था। हायून ने अपनी चुप्पी तोड़ दी थी और सुआ से अपने दिल की बात कही थी, लेकिन अब भी दोनों को बहुत कुछ समझना था। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। सुआ जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और दोनों को अपने दिलों में छिपे डर और उलझनों का सामना करना था। कुछ दिनों तक दोनों के बीच मुलाकातें पहले जैसी नहीं हो पाईं। हायून अपने भीतर की असुरक्षा और डर को महसूस कर रहा था और सुआ उसे समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सुआ के दिल में अब भी उम्मीद की एक किरण थी, क्योंकि हायून ने अपनी भावनाएं और डर दोनों ही उससे साझा किए थे। लेकिन सुआ को यह भी महसूस हो रहा था कि अब हायून को खुद के डर से बाहर निकलने की जरूरत थी और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। एक दिन सुआ ने हायून से कहा, हायून, हमें दोनों को अपने दिलों को खोलकर बात करनी चाहिए। यह चुप्पी हमें और दूर कर रही है। मैं जानती हूं कि तुम डरे हुए हो, लेकिन हमें साथ मिलकर अपने डर का सामना करना होगा। हम दोनों के बीच प्यार है और हमें उसे सही दिशा में ले जाने के लिए अपना डर जीतना होगा। हायून ने सुआ की बातों को सुना और महसूस किया कि सुआ सही कह रही थी। वह डर से बाहर आना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्या वह सही करेगा। हायून ने सोचा, क्या सुआ सच में मेरे डर को समझ पाएगी? क्या वह मुझे बिना किसी शर्त के स्वीकार करेगी? लेकिन सुआ की आंखों में उसे उम्मीद का एक नया रूप दिखाई दिया। सुआ ने उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है, चाहे जो भी हो। यह बातचीत हायून के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि अगर वह इस रिश्ते को सच में चाहता था तो उसे अपने डर का सामना करना ही होगा। वह जानता था
कि वह किसी भी रिश्ते को सच में बचाने के लिए अपने डर को छोड़ने की चुनौती से गुजरना होगा। यह आसान नहीं था, लेकिन सुआ का समर्थन और प्यार उसे मजबूत बना रहा था। कुछ दिनों बाद हायून ने सुआ से एक गंभीर बात की। उसने कहा, सुआ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमें अपनी भावनाओं और डर से बाहर आना होगा। मैं अब तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं अपने डर पर काबू पाऊंगा और इस रिश्ते को सही दिशा में ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। हायून की यह बात सुआ के दिल को छू गई। वह जानती थी कि अब हायून ने अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। अब दोनों के रिश्ते में नया विश्वास और उम्मीद पैदा हो गई थी। सुआ ने हायून के निर्णय का स्वागत किया और उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने तय किया कि वे अब अपनी भावनाओं को खुले दिल से साझा करेंगे और अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। यह उनके लिए एक कठिन यात्रा थी, लेकिन दोनों को पता था कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो कोई भी डर उनके रास्ते में नहीं आ सकता। यह भी समझ में आया कि उनके रिश्ते की सफलता सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे के डर और कमजोरियों को समझने और स्वीकारने में थी। उन्होंने खुद को एक दूसरे को समय दिया और धीरे धीरे रिश्ते की नई नींव रखी। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक गहरे विश्वास और समझ का प्रतीक बन चुका था। हायून और सुआ के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वे दोनों अब अपने डर और कमजोरियों का सामना कर रहे थे और एक दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच अब वह पहले जैसी दूरियां नहीं थीं। दोनों ने अपने रिश्ते में ईमानदारी और खुलापन लाने का निर्णय लिया था और यह उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला रहा था। अब हायून को यह समझ में आ गया था कि वह अकेले अपने डर से नहीं लड़ सकता। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और यह जान लिया कि किसी रिश्ते में डर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही डर उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा था। सुआ की मदद से उसने अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझा और अब वह अपने डर से बाहर निकलने के लिए तैयार था। सुआ के लिए यह एक राहत की बात थी। वह जानती थी कि हायून को डर से बाहर आना मुश्किल होगा, लेकिन उसने कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया था। वह हमेशा उसके साथ खड़ी थी, हर कदम पर। सुआ का प्यार अब और भी गहरा हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि हायून सच में अपने डर से बाहर आकर उसे सच्चा प्यार देना चाहता था। दोनों ने यह तय किया कि वे अब अपनी भावनाओं को साझा करेंगे और किसी भी बात को दबाकर नहीं रखेंगे। पहले जब भी कोई छोटी सी बात होती, हायून चुप हो जाता था, लेकिन अब वह जानता था कि अगर उसने कुछ महसूस किया है तो उसे सुआ से कह देना चाहिए। सच्चाई को सामने लाने का यह कदम उनके रिश्ते में एक नया विश्वास स्थापित कर रहा था। एक दिन जब दोनों एक साथ समय बिता रहे थे, सुआ ने हायून से पूछा, क्या तुम अब खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? हायून ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने डर का सामना कर सकता हूं। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ रहना ही सबसे अच्छा है और मुझे अब डर नहीं है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सुआ की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे तुमसे डर की बजाय बस सच्चाई चाहिए हायून। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हमें खुद को एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खोल देना चाहिए। ये एक अहम पल था, क्योंकि इस पल में हायून ने अपने डर को पूरी तरह से छोड़ दिया था और वह अब पूरी तरह से सुआ के साथ था। अब वह समझ गया था कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और आत्मसमर्पण भी बहुत जरूरी है। जब तक वह खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाता, तब तक वह किसी रिश्ते में सच्चा प्यार नहीं दे सकता। सुआ ने अपने दिल की बात की और हायून ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह दोनों के लिए एक सीखने की प्रक्रिया थी, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ थे और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही थी। उनका रिश्ता अब केवल एक प्यार भरा जुड़ाव नहीं था, बल्कि एक गहरे दोस्ती और समझ का प्रतीक बन चुका था। अब दोनों अपने रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई छोटी बात होती, वे उसे खुले दिल से एक दूसरे से कहते थे। इससे न केवल उनके बीच की दूरियां कम हो रही थीं,
बल्कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। हायून और सुआ अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुलकर अपने दिल की बात करते हैं। अब उनका रिश्ता केवल प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास और समझ से भी भरपूर हो चुका था। दोनों ने यह सीख लिया था कि हर रिश्ते में कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ ईमानदार और समझदार रहें, तो कोई भी मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं सकती। हायून और सुआ के रिश्ते में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों ने अपने दिल की बातों को बिना डर के एक दूसरे से कह दिया था, और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। सुआ ने हमेशा हायून को अपना पूरा समर्थन दिया था, और हायून ने अब अपनी सच्चाई को सुआ के सामने रख दिया था। वे अब अपने रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी को नहीं पनपने देते थे। हालांकि उनके रिश्ते में बदलाव आ चुका था, लेकिन एक और मुश्किल थी जिसका सामना उन्हें करना था। सुआ और हायून दोनों को यह एहसास हुआ कि प्यार के अलावा रिश्ते में समय और समझ भी बहुत मायने रखते हैं। हालांकि वे अब अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करते थे, लेकिन कभी-कभी छोटी-मोटी गलतफहमियां आ ही जाती थीं। हायून जानता था कि अब उसे सुआ से सच्चाई छुपाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन कभी-कभी वह डरता था कि कहीं फिर से अपनी बातों से सुआ को चोट न पहुंचा दे। सुआ ने हायून की स्थिति को समझते हुए उसे भरोसा दिलाया। वह जानती थी कि हायून अपनी कमजोरियों को लेकर डरता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि डर को सामना किए बिना वह कभी भी अपने रिश्ते को पूरी तरह से मजबूत नहीं बना सकता। सुआ ने हायून से कहा, हायून, मुझे तुम्हारी बातें हमेशा से बहुत खास लगी हैं। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे कई बार परेशान किया था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम सिर्फ अपने डर से जूझ रहे थे। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। हायून ने सुआ की बातों को गंभीरता से लिया और यह महसूस किया कि सच में उसे अपने डर को और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। उसने सुआ से वादा किया कि वह अब अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा, और वह हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा। इससे न केवल उनका रिश्ता बेहतर हुआ, बल्कि हायून ने खुद को भी बहुत ज्यादा समझा। एक दिन हायून और सुआ ने एक साथ कुछ वक्त बिताने का फैसला किया। दोनों पार्क में सैर पर निकले, जहां हायून ने सुआ से कहा, मैं जानता हूं कि रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समय और समझ भी जरूरी है। मुझे यह एहसास हुआ है कि मैंने अब तक अपने डर की वजह से तुम्हें और खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से समझ सकूं। सुआ ने हायून के इन शब्दों को ध्यान से सुना और मुस्कुराई। वह जानती थी कि हायून सच में बदलाव की ओर बढ़ रहा था। उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूं हायून, हम दोनों को एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है, ताकि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। हमने अब तक अपने डर से जूझते हुए बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमें साथ रहने के अच्छे पल भी चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे अब अपने रिश्ते में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। वे धीरे धीरे एक दूसरे को और समझने की कोशिश करेंगे और हर पल को एक साथ खुशी से बिताएंगे। वे जानते थे कि रिश्ते में कुछ कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन अब उनका विश्वास और प्यार उन सभी मुश्किलों को पार करने के लिए काफी था। हायून और सुआ ने यह भी महसूस किया कि उनका रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। वे पहले की तुलना में बहुत ज्यादा परिपक्व हो चुके थे, और अब वे अपने रिश्ते में किसी भी तरह की चुप्पी से बचने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दोनों का प्यार अब सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक गहरे विश्वास और दोस्ती का प्रतीक बन चुका था। हायून और सुआ अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। वे दोनों अब समझ चुके थे कि रिश्ते में समय, प्यार और समझ का महत्व बहुत बड़ा है। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और गहरा हो चुका था। हायून और सुआ के रिश्ते में अब एक स्थिरता और गहराई आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे से पूरी ईमानदारी और समझ से पेश आना शुरू किया था, और यह उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका था। वे अब अपने रिश्ते में किसी भी तरह की झिझक या संकोच नहीं रखते थे। हर दिन वे एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिताने का प्रयास करते थे, ताकि अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकें।
हालांकि हायून और सुआ के बीच अब कोई भी बड़ा तनाव या मुद्दा नहीं था, फिर भी दोनों को यह महसूस हो रहा था कि अब रिश्ते में कुछ और बातें जोड़ने की जरूरत थी। वे समझ रहे थे कि प्यार सिर्फ एक जज्बा नहीं होता, बल्कि यह समय, समझ और समर्थन का मिश्रण होता है। इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ने से उनका रिश्ता और भी सशक्त बन सकता था। एक दिन सुआ ने हायून से बात करते हुए कहा, हायून, हमें अब अपने रिश्ते को नए स्तर पर ले जाना होगा। हम दोनों के बीच जो प्यार और समझ है वह बहुत खास है, लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि हमें और ज्यादा एक दूसरे के साथ बिताए हुए समय को महत्व देना चाहिए? हायून ने सुआ की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि सुआ सही कह रही थी और उन्हें अब अपने रिश्ते में कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए थी। वह जानता था कि सुआ हमेशा उसकी ताकत रही है और अब उसे भी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सुआ के सामने रखने की जरूरत थी। मैं जानता हूं सुआ, हायून ने कहा, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हमारे रिश्ते में प्यार और समझ पहले से बहुत गहरा हो चुका है, लेकिन हमें अब और अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करनी चाहिए। यह समय हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। सुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा यही चाहती थी। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ एक इमोशन पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ और ज्यादा वक्त बिताकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए। हायून और सुआ ने यह तय किया कि वे अब अपने रिश्ते में और अधिक समय देंगे, चाहे वह छोटी सी बातचीत हो या फिर लंबी सैर पर जाना हो। उन्हें समझ में आ चुका था कि रिश्ते में संचार और समय बिताना ही सबसे अहम है। अब वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हर दिन को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे थे। एक सप्ताह बाद हायून और सुआ एक साथ फिल्म देखने गए। यह उनकी एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन इस समय ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। उन्होंने एक दूसरे के विचारों को सुना और साथ में समय बिताकर दोनों ने महसूस किया कि इस प्रकार की छोटी छोटी खुशियां ही उनके रिश्ते को और भी करीब ला रही थीं। हायून और सुआ के रिश्ते में अब एक नई समझ पैदा हो चुकी थी। वे दोनों जानते थे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझ और समर्थन भी बेहद जरूरी था। उन्होंने एक दूसरे को यह वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखेंगे। इस समय के साथ उनके रिश्ते में न केवल प्यार, बल्कि एक मजबूत दोस्ती भी बन गई थी। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुका था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ बढ़ गई थी और अब वे हर दिन अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। हायून और सुआ के रिश्ते में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। अब दोनों एक दूसरे को और भी बेहतर समझने लगे थे। समय और आपसी समर्थन ने उनके रिश्ते को और मजबूत किया था और अब वे हर छोटे पल को एक दूसरे के साथ जीने लगे थे। लेकिन जैसा कि होता है, जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक दिन सुआ को अपनी काम की वजह से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था और उसे अपने काम में बहुत समय देना पड़ा। यह एक नई चुनौती थी, लेकिन सुआ ने उसे स्वीकार किया। लेकिन इस दौरान हायून को यह महसूस हुआ कि अब सुआ के पास पहले जैसा समय नहीं था। हायून को यह बात थोड़ी परेशान करने लगी थी, क्योंकि वह अब सुआ के साथ हर पल बिताना चाहता था। वह जानता था कि सुआ का काम बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी वह अकेलापन महसूस करने लगा था। इस स्थिति में हायून ने अपनी भावना को छुपाने की बजाय सीधे सुआ से बात करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर उसने अपनी असमर्थता और भावना को छुपाया तो रिश्ते में खटास आ सकती थी। इसलिए एक शाम जब दोनों ने कुछ समय एक साथ बिताया, हायून ने अपनी बात सुआ से साझा की। सुआ, मुझे यह समझ में आता है कि तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि अब हम एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं तुमसे जुड़ा रहना चाहता हूं और मुझे डर है कि अगर हम इस स्थिति को नहीं संभालेंगे तो हमारा रिश्ता कमजोर पड़ सकता है। सुआ थोड़ी चुप रही, लेकिन उसने हायून की बातों को ध्यान से सुना। वह जानती थी कि हायून की भावनाएं बहुत अहम थीं और उसने हमेशा उस पर भरोसा किया था। हायून, सुआ ने धीरे से कहा,
मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह कठिन है और मुझे यह समझने में थोड़ी देर हो गई थी। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं इस समय को हमारे रिश्ते के लिए संतुलित करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे भी अपने करियर और अपने सपनों को पूरा करने का मौका चाहिए। हायून ने सुआ की बातों को समझा और महसूस किया कि सुआ ने सच में उसकी भावनाओं का सम्मान किया था। उसने अपनी चिंता और असुरक्षा को दूर करने का प्रयास किया और सुआ से कहा, मैं समझता हूं सुआ, तुम्हारे सपने और करियर भी बहुत अहम हैं और मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ समय बिताओ, लेकिन हमें इस समय को अच्छे से संतुलित करना होगा ताकि हम दोनों अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकें। सुआ ने हायून के शब्दों को गहरे से महसूस किया और उसे यकीन था कि वह इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। हम दोनों इस रिश्ते को संजीदगी से लेते हैं और हमें एक दूसरे के सपनों और भावनाओं का सम्मान करना होगा। मैं वादा करती हूं कि हम इसे संभाल लेंगे। इस बातचीत के बाद हायून और सुआ ने एक दूसरे से कुछ महत्वपूर्ण सीख ली। वे समझ गए कि रिश्ते में कभी-कभी बाहरी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदार और समझदार रहें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने यह तय किया कि अब वे समय समय पर अपने रिश्ते को संतुलित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हायून और सुआ एक नई स्थिति का सामना करते हैं और समझते हैं कि रिश्ते में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। वे एक दूसरे के सपनों और भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत और परिपक्व हो गया था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ दिया था। हायून और सुआ के रिश्ते में अब एक नई स्थिरता आ चुकी थी। दोनों ने अपने सपनों, काम और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करते हुए अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारी दुनिया हिल जाती है। हायून और सुआ के रिश्ते में भी ऐसा एक पल आया जब एक छोटी सी गलती ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। यह घटना उस दिन हुई जब हायून एक पुराने दोस्त के साथ एक बैठक के लिए बाहर गया था। यह बैठक पूरी तरह से पेशेवर थी, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे हायून को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। वह अपने दोस्त से मिलकर बाहर एक कैफे में बैठा था जब उसकी मुलाकात एक पुरानी दोस्त से हुई जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था। यह दोस्त एक ऐसी लड़की थी जिसका हायून के साथ कुछ समय पहले बहुत अच्छा रिश्ता हुआ करता था। हालांकि यह मुलाकात साधारण थी, लेकिन हायून ने सुआ को इसके बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों बाद सुआ को हायून के सोशल मीडिया पर उस लड़की की तस्वीरें मिली। वह थोड़ी परेशान हो गई और हायून से इस बारे में पूछा, हायून, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर देखी। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि वह कौन है? सुआ ने सवाल किया। हायून ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर उसने सुआ को पूरी कहानी बताई। वह मेरी एक पुरानी दोस्त है और मैं उससे एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए मिला था। मुझे लगा था कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा और मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। सुआ ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। हायून, मुझे यह क्यों नहीं बताया गया? तुम जानते हो कि मैं किसी भी प्रकार की छिपी हुई बातों को पसंद नहीं करती। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह उस समय की यादें भी थीं और मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। हायून ने महसूस किया कि उसने सुआ के साथ गलत किया था। मुझे सच में खेद है सुआ, मैंने यह सोचकर तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि यह मेरा गलत निर्णय था और मैं तुम्हें बिना बताए यह सब करना नहीं चाहिए था। सुआ थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मुझे असुरक्षित महसूस कराया। रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे यह महसूस हुआ कि तुम्हारी छोटी सी चुप्पी ने हमारे रिश्ते में दूरी बना दी। हायून ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सुआ से वादा किया कि वह आगे से कभी भी कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इस छोटी सी चुप्पी ने तुम्हें दुख पहुंचाया और मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा।
सुआ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हायून, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमें यह समझना होगा कि रिश्ते में खुलापन बहुत जरूरी है। हमारा रिश्ता मजबूत होगा तभी जब हम एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहें। इस घटना ने हायून और सुआ को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। वे समझ गए कि रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी परिपक्व बना दिया और वे अब एक दूसरे से और भी ज्यादा सच्चाई से बात करने लगे थे। हायून और सुआ के रिश्ते में एक छोटी सी गलती होती है, लेकिन इस घटना ने उन्हें यह समझने में मदद की कि रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब वे एक दूसरे से पूरी तरह से खुलकर बात करते हैं और जानते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल समझ और संवाद में ही है। हायून और सुआ के रिश्ते में अब एक नई राह खुल चुकी थी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने में और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने में पूरी तरह से समर्पित थे। हालांकि उन्होंने बहुत सी मुश्किलें पार की थीं, लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने थी जो उनकी समझ और रिश्ते को और परखने का अवसर देती थी। यह चुनौती थी सुआ के परिवार का हायून के साथ रिश्ता। सुआ के परिवार के सदस्य, विशेष रूप से उसकी मां, हायून से पूरी तरह से खुश नहीं थे। हालांकि हायून ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सुआ की मां को यह लगता था कि वह सुआ के लिए सही पार्टनर नहीं है। वह अक्सर सुआ से कहती थी, तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हो और तुम्हारी जरूरतों को समझे। क्या तुम सोचती हो कि हायून ऐसा कर पाएगा? सुआ ने अपनी मां की बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसने यह भी जाना कि उसका प्यार और समर्थन हायून के साथ है। वह जानती थी कि रिश्ते में केवल प्यार और समर्थन ही नहीं, बल्कि परिवार का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उसने तय किया कि वह इस मुद्दे पर अपनी मां से खुलकर बात करेगी। एक दिन सुआ अपनी मां से बैठकर बातचीत करने का निर्णय लेती है। वह जानती थी कि यह बातचीत मुश्किल होगी, लेकिन वह इसे टालना नहीं चाहती थी। मां, मैं जानती हूं कि आप हायून के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि हायून मेरे लिए सही साथी है। वह मुझे समझता है और वह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। सुआ की मां ने यह सुना और थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने कहा, सुआ, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूं। मैंने जो देखा है वह मुझे यह महसूस कराता है कि हायून तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुद देखो और समझो कि क्या वह सच में तुम्हारे लिए वही है जो तुम चाहती हो। सुआ ने अपनी मां को भरोसा दिलाया, मां, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी भलाई चाहती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हायून मेरे लिए सही है। हमें अपनी परेशानियों और असमर्थताओं के बावजूद एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यह बातचीत बहुत भावुक थी, लेकिन सुआ की मां ने उसकी बातों को समझा। उसे यह एहसास हुआ कि अगर सुआ खुद हायून के साथ खुश है तो उसे अपनी बेटी की खुशी को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है सुआ, उसकी मां ने कहा, अगर तुम हायून के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में साथ हूं, लेकिन ध्यान रखना कि रिश्ते में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और तुम दोनों को मिलकर इनका सामना करना होगा। यह बातचीत सुआ और उसकी मां के बीच एक नई समझ और विश्वास लेकर आई। सुआ अब महसूस कर रही थी कि उसकी मां ने उसकी खुशियों का सम्मान किया था और वह अब हायून के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो गई थी। हायून ने भी सुआ के परिवार से दोस्ताना रिश्ता बनाने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी और वह जानता था कि अगर परिवार का समर्थन नहीं मिलता तो रिश्ते में मुश्किलें आ सकती थीं। इस घटना के बाद हायून और सुआ दोनों को यह एहसास हुआ कि रिश्ते में केवल दो लोग नहीं, बल्कि परिवार और दोस्तों का भी अहम योगदान होता है। वे अब एक दूसरे से और भी अधिक समझदारी से बात करते थे और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते थे। सुआ अपने परिवार के साथ अपनी और हायून के रिश्ते को लेकर बात करती है। यह बातचीत उनके रिश्ते में विश्वास और समझ का नया आयाम जोड़ती है। अब दोनों जानते थे कि परिवार के सहयोग के बिना रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत कठिन हो सकता है और वे एक दूसरे को और अधिक समर्थन देने के लिए तैयार थे। हायून और सुआ के रिश्ते में
अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। परिवार के समर्थन के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। अब वे दोनों जानते थे कि रिश्ते को सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं का सम्मान करते हुए निभाना होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, एक नई चुनौती उनके सामने आ रही थी। वह थी हायून का करियर। हायून की जिंदगी अब काम में पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी। वह लंबे समय तक ऑफिस में काम करता था और यह उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर असर डालने लगा था। सुआ ने देखा कि हायून अब पहले जैसा समय उसके साथ नहीं बिता पा रहा था। वह कभी कभी अपनी परियोजनाओं में इतना खो जाता था कि सुआ से बात करने का समय नहीं मिलता था। यह बदलाव सुआ के लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि वह अब भी हायून के साथ अधिक समय बिताना चाहती थी। एक दिन सुआ ने हायून से इस बारे में बात की। हायून, मुझे लगता है कि तुम अपने काम में बहुत खो गए हो। मैं समझती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं। क्या तुम सोच सकते हो कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? हायून ने सुआ की बातों को समझा और महसूस किया कि वह सही कह रही थी। मैं जानता हूं सुआ, हायून ने कहा। मैंने काम को इतना प्राथमिकता दी कि तुम्हारे साथ समय बिताना भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे काम की वजह से तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। हायून, मैं जानती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं। हमें अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए, सुआ ने कहा। हायून ने सुआ की बातों को गंभीरता से लिया और उसने महसूस किया कि वह अपना काम और निजी जीवन में संतुलन नहीं बना पा रहा था। तुम्हारे लिए मैं हमेशा समय निकालने की कोशिश करूंगा, सुआ। मैं यह नहीं चाहता कि काम की वजह से हमारा रिश्ता कमजोर पड़े। सुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है हायून, हम दोनों इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं। तुम्हारी मदद से हम दोनों को समय मिल सकता है और हमारा रिश्ता भी मजबूत रहेगा। यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नई समझ लेकर आई। हायून ने सुआ के साथ अपने समय को प्राथमिकता देने का वादा किया और दोनों ने यह तय किया कि वे अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बनाएंगे। अब हायून ने ऑफिस के घंटों के बाद सुआ के साथ समय बिताने का फैसला किया। वे छोटे छोटे पल एक साथ बिताने लगे, जैसे कि शाम की सैर पर जाना या एक साथ खाना खाना। सुआ ने भी समझा कि हायून का काम जरूरी है, लेकिन वह अपने रिश्ते को भी उतना ही महत्व देती है। इसने उनके रिश्ते को और मजबूत किया, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के समय और भावनाओं का आदर करते थे। अब वे दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ने के लिए तैयार थे। हायून ने सुआ से वादा किया कि वह कभी भी अपने काम को रिश्ते से ऊपर नहीं रखेगा, और सुआ ने भी यह सुनिश्चित किया कि वह अपने प्यार को और अधिक समझे। इस अनुभव से दोनों ने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते को सफलता की ओर ले जाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समय और समझ भी जरूरी है। अब उनके रिश्ते में न केवल प्यार था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती और समर्थन भी था, जो दोनों को और करीब लाता था। हायून और सुआ अपने रिश्ते को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, और यह अनुभव उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। वे समझते हैं कि प्यार के साथ साथ समय और समझ भी जरूरी है, और वे अब एक दूसरे के लिए और भी अधिक प्रतिबद्ध हैं। हायून और सुआ के रिश्ते में एक नई चुनौती आ रही थी। उनके रिश्ते में अब तक जितनी भी समस्याएं आईं, उन्हें दोनों ने मिलकर हल किया था, लेकिन अब एक बड़ी दुविधा सामने आई थी। यह दुविधा थी सुआ का विदेश में पढ़ाई करने का प्रस्ताव। यह अवसर सुआ के लिए बेहद खास था, लेकिन इसके साथ एक मुश्किल सवाल था। क्या हायून और सुआ का रिश्ता अब भी कायम रह पाएगा जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी? सुआ को यह प्रस्ताव एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मिला था, और यह उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों का फल था। यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा मौका था, और सुआ जानती थी कि यह अवसर उसे बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन वह यह भी समझती थी कि इसके साथ उसका रिश्ता हायून से प्रभावित हो सकता था। वह हायून से इस बारे में बात करने का निर्णय लेती है। एक दिन सुआ हायून के पास बैठकर अपनी भावनाओं को साझा करती है। हायून, मुझे एक प्रस्ताव मिला है और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विदेश में पढ़ाई करने का सोच रही हूं
और यह मेरे करियर के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन मैं भी जानती हूं कि इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ सकता है। हायून ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और थोड़ी देर के लिए चुप रहा। वह जानता था कि सुआ का यह कदम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि अगर सुआ चली जाती है तो उनका रिश्ता कैसे चलेगा। सुआ, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है और मुझे गर्व है कि तुम इसे हासिल कर रही हो, लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूं कि हम दोनों के लिए यह कितना कठिन हो सकता है। क्या हम दोनों इस दूरी को सहन कर पाएंगे? सुआ ने हायून की बातों को गंभीरता से लिया। हायून, मैं भी जानती हूं कि यह हमारे रिश्ते के लिए कठिन होगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर हम एक दूसरे को पूरा समर्थन दें तो हम इस दूरी को पार कर सकते हैं। हायून ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं जानता हूं सुआ, तुम्हारे लिए यह अवसर बहुत खास है और मैं तुम्हारे सपनों के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को और मजबूत बनाएं, चाहे हम एक दूसरे से दूर रहें। सुआ ने हायून के इस समर्थन को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं हायून, और मैं चाहती हूं कि हम दोनों इस यात्रा को एक साथ तय करें। हम दोनों का प्यार हमारी दूरी को कभी भी बड़ी नहीं बनने देगा। इसके बाद सुआ ने विदेश जाने का निर्णय लिया, लेकिन हायून ने उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। उन्होंने दोनों ने यह तय किया कि वे इस दूरी को प्यार और समझ के साथ पार करेंगे। वे जानते थे कि इस कठिन समय में अगर वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो वे इस चुनौती को जीत सकते हैं। हायून ने सुआ से कहा, हम दोनों का प्यार कभी दूर नहीं हो सकता। ये केवल एक नया अध्याय है और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। अब सुआ और हायून दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। सुआ ने विदेश जाने का निर्णय लिया, लेकिन यह कदम उनके रिश्ते को और परिपक्व बनाने वाला था। उनका प्यार अब और भी गहरा हो गया था और उन्होंने यह तय किया था कि चाहे दूरी हो या कोई अन्य चुनौती, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। भाग 17 में सुआ और हायून अपने रिश्ते की परीक्षा लेते हैं और यह साबित करते हैं कि प्यार और समर्थन से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। सुआ का विदेश जाना हायून और उसके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। यह उनके प्यार के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, लेकिन दोनों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। सुआ के जाने के बाद हायून ने अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया। वह समझ चुका था कि अगर वे दोनों इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ चीजों में बदलाव करना होगा। जब सुआ विदेश गई तो हायून ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसे अच्छा महसूस कराए, भले ही वह दूर हो। वे वीडियो कॉल्स पर बात करते थे, एक दूसरे को अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल बताते थे। ये दूरियां उनके रिश्ते के लिए कठिन थीं, लेकिन उनकी समझ और प्यार ने उन्हें एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद की। सुआ भी अपनी पढ़ाई और नई जिंदगी में व्यस्त हो गई थी, लेकिन वह हमेशा हायून के बारे में सोचती रहती थी। उसे यह एहसास हुआ कि रिश्ते में दूरियां आने के बावजूद अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो प्यार कभी फीका नहीं पड़ता। वह हायून के साथ बिताए गए समय को बहुत याद करती थी और यह सोचती थी कि वह अपने करियर और रिश्ते को कैसे बैलेंस करेगी। एक दिन सुआ ने हायून से एक गंभीर बात की, हायून, मुझे लगता है कि हमें अब एक नए तरीके से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम वीडियो कॉल्स और संदेशों से एक दूसरे को अपडेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस दूरी को और अच्छे से सुलझा सकते हैं। हायून ने उसकी बात को सुना और उसे समझाया, मैं भी यही सोच रहा था सुआ। हमारे रिश्ते में अब तक जो भी हुआ उसने हमें सिखाया है कि प्यार और विश्वास ही सबसे अहम है। यह दूरी सिर्फ एक शारीरिक दूरी है, लेकिन हम इसे अपने दिलों से कभी दूर नहीं जाने देंगे। इस बातचीत के बाद हायून और सुआ दोनों ने अपने रिश्ते को और परिपक्व बनाने के लिए नए तरीके अपनाए। वह अब अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच समय का सही संतुलन बनाने लगे थे। वे एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज भेजने लगे थे,
जैसे कि एक दिल को छूने वाला पत्र या कोई विशेष गिफ्ट, ताकि एक दूसरे के लिए अपनी भावना और प्यार का इजहार कर सकें। साथ ही सुआ ने भी यह महसूस किया कि हायून के बिना उसकी जिंदगी अधूरी नहीं है, बल्कि वह अपनी जिंदगी को अपने सपनों के साथ जीने की कोशिश कर रही थी। हायून ने भी सुआ को हमेशा अपनी सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया था। अब दोनों जानते थे कि अगर वे एक दूसरे को समर्थन देंगे तो वे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह समय उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था। वह दोनों अब न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे दोस्त भी बन गए थे। वे अब यह समझने लगे थे कि रिश्ते में विश्वास, समझ और प्यार से दूरियां कभी भी अधिक नहीं हो सकती। हायून और सुआ अपने रिश्ते में एक नई समझ और प्रतिबद्धता के साथ एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। उनकी दूरियां केवल शारीरिक थीं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित थे, और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और स्थिर हो गया था। सुआ और हायून के रिश्ते में एक नई घड़ी की आवाज थी, वह घड़ी जो एक नए अध्याय का संकेत देती है। सुआ की विदेश में पढ़ाई अब अपनी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, और हायून भी अपने काम में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था। उन दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए थे, लेकिन अब उन्होंने यह महसूस किया था कि वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की अहमियत को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वे अब एक दूसरे को सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि सच्चे मित्र की तरह समझने लगे थे। वह समझते थे कि रिश्ते में केवल एक दूसरे के साथ प्यार नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों, मुश्किलों और खुशियों का साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक दिन सुआ ने हायून से कहा, हायून, मैं अब पूरी तरह से समझ चुकी हूं कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक दूसरे के लिए समय और समर्थन। मैं विदेश में रहकर अपने आप को बहुत समझने लगी हूं, और मुझे लगता है कि अब हमें एक साथ अपनी जिंदगी के अगले चरण में कदम रखना चाहिए। हायून ने सुना और मुस्कुराया। सुआ, तुम सही कह रही हो। हम दोनों के लिए अब यही सही समय है। हमारे पास वो विश्वास और प्यार है जो हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। सुआ ने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। वह जानती थी कि हायून के साथ उसका रिश्ता अब एक नया मोड़ लेने वाला था, और वह उस मोड़ को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार थी। वह अब समझ चुकी थी कि अगर वह अपनी जिंदगी में अगले कदम उठाने जा रही है, तो हायून के साथ वह कदम और भी अधिक अर्थपूर्ण होगा। कुछ ही दिनों बाद सुआ और हायून के बीच एक बहुत अहम बातचीत हुई। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देख सकते हो? सुआ ने हायून से पूछा। हायून ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखा है सुआ। अब जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के बाद वापस आ रही हो, तो मैं जानता हूं कि हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। ये बातचीत उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। दोनों ने अपनी जिंदगी के अगले चरण की शुरुआत एक दूसरे के साथ करने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा अब केवल एक दूसरे के पास लौटने की नहीं, बल्कि एक साझा भविष्य की ओर बढ़ने की थी। सुआ और हायून के रिश्ते में अब न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी समझ और समर्थन भी था। यह रिश्ता अब सिर्फ उनके दिलों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके सपनों, उनकी महत्वाकांक्षाओं और उनके जीवन के उद्देश्यों तक भी पहुंच चुका था। उनके लिए अब हर कदम एक नया अवसर था, और वे इसे एक दूसरे के साथ पार करने के लिए तैयार थे। सुआ और हायून अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि उनका प्यार न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन करेगा। यह वह क्षण था जब उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया था और एक साथ आगे बढ़ने का वादा किया था। सुआ और हायून के रिश्ते का यह आखिरी अध्याय था, और यह उनके प्रेम और संघर्ष का समापन करने वाला था। उनकी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन अंततः वे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, और यही उनकी सफलता थी। अब वे दोनों यह समझ चुके थे कि प्यार केवल भावना नहीं होती, बल्कि विश्वास, समझ
और समय की भी बात होती है। सुआ की विदेश से वापसी के बाद दोनों ने अपने रिश्ते के भविष्य पर विचार करना शुरू किया। यह उनके लिए एक नया और रोमांचक चरण था, लेकिन वे जानते थे कि यह बदलाव उनके रिश्ते के लिए भी एक नई चुनौती लेकर आएगा। वह जानते थे कि रिश्ते में दो लोग एक साथ बढ़ते हैं, और यही सच था उनके रिश्ते में। हायून, अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगे? सुआ ने एक दिन हायून से यह सवाल पूछा। हायून ने उसकी आंखों में झांका और कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपना जीवन देखा है, सुआ। अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम जो भी करेंगे, हम इसे एक साथ करेंगे। यह उत्तर उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था। सुआ और हायून दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने जीवन के अगले कदमों को एक दूसरे के साथ उठाएंगे। अब उनके रिश्ते का आधार केवल प्यार नहीं था, बल्कि यह विश्वास और साझेदारी भी थी। उनके रिश्ते में हर छोटी बात, हर छोटी मुस्कान और हर एक्शन की अहमियत थी। कुछ महीनों बाद हायून ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सुआ से कहा, सुआ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओ और इस यात्रा को हम दोनों साथ करें। क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देख सकती हो? सुआ ने हायून के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों ने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह निर्णय सुआ और हायून के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। अब दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काम किया। उनका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुका था और वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। हायून और सुआ के रिश्ते में अब केवल समझ, समर्थन और प्रेम था। वे अब जानते थे कि एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए उन्हें हर दिन एक दूसरे की मदद करनी होगी, एक दूसरे के सपनों का समर्थन करना होगा और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा। आखिरकार सुआ और हायून ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और वे इस रिश्ते को जीवन भर निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए जारी रहेगा। सुआ और हायून अपने रिश्ते के भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह उनका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी जो उनके जीवन को और भी सुंदर बनाने वाली थी। उनके रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया कि प्यार, विश्वास और समर्थन से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।